मैम मेरा हस्बैंड ना मुझे धमकी देता है कि तेरी न्यूड पिक्चर है मेरे पास, तेरी न्यूड वीडियो है, यही धमकी दे के तो उसने मुझसे शादी की है और इसी चीज़ की धमकी दे रहा है। मैंने कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर ले, उसके संग सो जा, किराया नहीं लेगा वो। मेरा ससुर मुझको कहता है कि कोठियों में काम करती है, उसको कहता है कि कोठे पे काम करती है तेरी बीबी और वो तेरी दलाली खाती है। मुझे ऐसा मारा मेरी नंद ने कि मैम मेरा फर्स्ट मंथ का बेबी मेरा ख़राब हो गया, उसके बाद आज तक मेरे को बच्चा नहीं रुकता है। 2 महीने का 3 महीने का मेरा बच्चा ख़राब हो जाता है। उनके फादर कहते हैं कि कोठे पे काम देके, मेरे को उनसे पूछना है कि पापा जी आपने कब मुझे देखा है कोठे पे जाते हुए? क्या आप भी जाते हो या आपकी बेटियों को ढूंढते हो आप? गलत लग रहा होगा पर मैं बहुत पहले से बोलना चाह रही थी, कई बार मैंने बोला भी आपसे कि मेरे को कौन से कोठे पे देख लिया आपने। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल माई का वही माँ का घर। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यही बोलूँगी कि भाई शादी और अडॉप्शन के लिए यहाँ पे संपर्क ना करें प्लीज़। नहीं होता यहाँ पे। आप लोगों की इन कॉल्स की वजह से हम ज़रूरतमंद महिलाओं की कॉल्स मिस कर जाते हैं। आप ये चीज़ क्यों नहीं समझ रहे हो? अब आप क्या चाहते हो कि हम इतना बड़ा बड़ा यहाँ पे लिख दें कि यहाँ पे शादी और अडॉप्शन के लिए संपर्क ना करें, फिर भी आप करोगे? कि क्या आपको तो लगता है ये महिला आश्रम है, यहाँ पे कोई बेसहारा गरीब लड़की होगी जिसको हम झांसे में लेके दोबारा शादी की आग में झोंक देंगे? भाई ऐसा नहीं होता यहाँ पे। तो प्लीज़ शादी के लिए तो संपर्क बिल्कुल ही मत करो। दूसरी बात, जो यहाँ पे आप बच्चे देखते हो वो बच्चे भाई अपनी माँ के होते हैं। वो माँ कैसे अपने बच्चे को अडॉप्शन के लिए दे देगी जो माँ अपने बच्चे के खातिर ही दिरा के रह रही है? तो यहाँ से अडॉप्शन भी नहीं होता है। आपको जो ऊपर नंबर स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो नंबर सिर्फ ज़रूरतमंद महिलाओं के लिए है। अगर आप देखो तो हेल्पलाइन नंबर लिखा आता है। हेल्पलाइन नंबर मतलब कि भाई जिसको ज़रूरत है वो हमसे संपर्क करे। जो महिलाएं ज़रूरतमंद है वो हमसे संपर्क कर सकती है। सुबह 10 से लेके 8 बजे तक रात के वो कभी भी कॉल करें, हम उनकी कॉल्स का और मैसेजेस का रिप्लाई देते हैं। और यदि जो महिलाएं यहाँ पे बोलती है ना कि यहाँ पे कॉल्स नहीं रिसीव होती, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं होता, तो भाई साहब ये बताओ, अगर हम कॉल्स रिसीव नहीं करते, मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते, तो आज जो 200 महिलाएं आके रह रही हैं वो कैसे रहती? एक पर्टिकुलर टाइम है हमारा कॉल्स का, उस पर आप कॉल करिए ना। सुबह 10 बजे से 8 बजे के बीच में कॉल्स रिसीव भी होंगे। अगर कॉल मिस भी हो जाते तो हम कॉल बैक करते हैं अगले दिन सुबह 10 बजे। अगर हमारी कॉल्स पिक नहीं हो पा रही है किसी भी वजह से कि बिजी जा रही है लाइन, या कोई स्टाफ हमारा खाना खाने गया है, वॉशरूम गया है, तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। व्हाट्सएप पे भी रिप्लाई आएगा, बट आपको पेशेंस रखना होगा। बजाय कि आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे आके कमेंट करो, बेटर है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो, आपको रिप्लाई बैक किया जाएगा। ठीक है। आज हमारे साथ एक महिला है, वो अपनी कहानी अपनी जुबानी बताएंगी कि क्यों आके इधर आके रहना पड़ रहा है उन्हें, और क्या ऐसी मजबूरी थी और ऐसा क्या हुआ कि इन्हें अपना घर परिवार सब छोड़कर माइका अनाथ आश्रम में आके रहना पड़ रहा है। तो नमस्ते मैम। नमस्ते मैम। तो मैम आपका सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी, आप नाम क्या है और आप कहाँ से हैं? मैम मेरा नाम नेहा है और मैं दिल्ली से हूँ, त्रिलोकपुरी से। तो मैम आपके साथ ऐसा क्या हुआ? दिल्ली जैसे शहर में तो मुझे पता है कोई ना कोई तो क्राइम हुआ होगा। दिल्ली बहुत बड़ी एक सिटी मानी जाती है, एक अच्छी सिटी मानी जाती है और क्राइम की सिटी भी मानी जाती है। तो आपके साथ ऐसा क्या हुआ कि आपको अपना घर परिवार छोड़कर अनाथ आश्रम में आके रहना पड़ रहा है? मैम पहले तो मैं उन लड़कियों को बोलना चाहती हूँ जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं, आपस में प्यार करते हैं और लड़के पहले अपने झूठे झूठे वादों में लेते हैं कि मैं तुझे ठीक से रखूँगा, तू अपना घर छोड़कर आ जा, भाग के शादी कर ले, तेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे तो कोई बात नहीं, हम अपन कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मैम यही भूल मैंने की है सेम। मैंने कोर्ट मैरिज की है। 2 साल से मेरे हस्बैंड से मेरा रिलेशन था, वह मेरे बॉयफ्रेंड थे। तो मैं उनके घर जब गई हूँ शादी करके, मेरे पेरेंट्स ने मेरे से बिल्कुल रिश्ता ख़त्म कर लिया। आज तक उनका एक कॉल मैसेज कुछ नहीं आता। मेरे और मेरे हस्बैंड का जो रिलेशन ख़राब हुआ वो मेरे सास ससुर, मेरे नंद और मेरी सास के वजह से हुआ है। अभी 1.5 साल पहले मेरी सास ने मुझे अलग कर दिया कि लड़का खर्चा नहीं देता है, जबकि मैं खुद राशन भरा कर लाती थी, पैसे भी देती थी, बिजली का बिल भी भरवाया है। मेरे ससुर ने, मैं जॉब कर रही थी, मेरे घर से मैं आई तो सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर आई थी। तो मेरे घर वालों ने मुझे बाकी डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए। मैंने जॉब करा, मेरे को जॉब भी ऐसी नहीं मिली क्योंकि पेपर नहीं थे मेरे पास प्रॉपर। तो मैंने मेड का काम किया, मालिश का काम किया, जापे वालियों का, किसी के सर में मेहंदी लगाई। तो मैंने 1.5 साल ऐसे करके रहा। मेरे हस्बैंड ने बिल्कुल नहीं कमाया तो 15 दिन की सैलरी लाकर पी ली।
3-3 4-4 दिन मैम घर से बाहर रहना उनका। और इवन मेरे मकान मालिक इतने अच्छे हैं कि आज के टाइम पे उन्होंने मुझे समझा। वो उस बंदे ने उन तक को इतने अच्छे इंसान को भी बोल दिया कि जा उसके संग सो जा, किराया नहीं लेगा वो। मेरा ससुर मुझको कहता है कि कोठियों में काम करती है, उसको कहता है कि कोठे पे काम करती है तेरी बीबी और वो तेरी दलाली खाती है। मैं 12th पास होने के बाद भी मैंने घरों में झाड़ू पोछा किया, मेड का काम किया, खाना बनाया मैंने। आज अगर ये भूल नहीं करती, अपने घर वालों की बात मानती, तो मुझे आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। तो जितनी भी लड़कियां जो ये बाबू सोना के चीज़ में पढ़ती हैं, मैं आप सबका हाथ जोड़ के बोलती हूँ कि आप इन चीज़ों में ना पढ़ें। आपके माँ बाप चाहे आपको मारे पीटे कुछ भी करें, पर वो आपके लिए हमेशा अच्छे के लिए सोचेंगे। ये जो 4 दिन का प्यार होता है ना, वो कसम से 4 दिन तक ही अच्छा होता है। घर जाने के बाद सबके बिहेवियर चेंज हो जाते हैं। मैं 1 महीने प्रेग्नेंट थी, मेरे हस्बैंड की और मेरी नंद की लड़ाई हुई। मेरी नंद ने मेरे बाल पकड़ के खींच लिए कि तेरी गलती है, तेरे वजह से हो रहा है। मुझे रांड विधवा बोल रही थी। मुझे ऐसा मारा मेरी नंद ने कि मैम मेरा फर्स्ट मंथ का बेबी मेरा ख़राब हो गया। उसके बाद आज तक मेरे को बच्चा नहीं रुकता है। 2 महीने का 3 महीने का मेरा बच्चा ख़राब हो जाता है। और ऊपर से मेरे ससुर आए दिन तेरी नानियाँ रंडी, तेरी मामियाँ रंडी, तेरी माँ रंडी, तेरी बहनें रंडी, आए दिन का ये है। मैं जाती भी हूँ, वहाँ पर मेरा हस्बैंड ले जाता है, एक कमरे में ही रहना, वहीं सास वहीं ससुर। 13 साल से मेरी नंद का वहीं तीनों टाइम आकर रहना, कोई प्राइवेसी नाम की चीज़ नहीं है। और यही टॉपिक उठा दूँ तो मेरी सास कहती है कि हम तो अपनी नंदों के संग ऐसे रहे हैं वैसे रहे हैं। मेरे साथ बहुत गलत किया गया है। इवन मेरे ससुर ने लड़ाई में मेरी सलवार और कुर्ता तक खींचा है कि इस रंडी को मैं बताऊंगा। मैंने बहुत झेला है मैम, इस वजह से मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं अविनाश भैया का, दीदी का, आस्था दीदी का, खुशबू मैम का, मैं इन सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने ऐसा बनाया है। मैं एक महीने बाहर रही हूँ, मेरे हस्बैंड ने बहुत गंद मचाया है। मैं जिसके यहाँ शरण लेने जाती हूँ वहीं मेरे को गालियाँ बकना स्टार्ट, उस बंदे को उड़ाना सब किया है। पर आज मेरा हस्बैंड यहाँ नहीं आ सकता क्योंकि मुझे इतनी सेफ्टी मिली है यहाँ पर। मैं किसी के बोलने में नहीं बोल रही हूँ, मैंने सच में ही यहाँ पर महसूस किया है कि मैं बहुत सेफ हूँ यहाँ पर। नेहा जी, आपको कितना टाइम हो गया मायका में आए हुए? मैम मुझे 15-16 दिन हो गए हैं। 15-16 दिन में अगर महिला ये बोल रही है ना कि मैं यहाँ पे सेफ हूँ, तो भाई साहब आप ये सोच लो, जो आप लोग कमेंट करते हो ना कि यहाँ पे धंधा होता है, वैश्यवृत्ति का काम होता है, अपने मुंह पे कालिक पोत लो आप लोग। समझ आ रही है? चलो हम 1 वीडियो, 2 वीडियो, 10 वीडियो पैसे देके बनवाएंगे। इतनी सारी वीडियोस तो हम पैसे देके नहीं बनवा सकते ना। इतनी सारी वीडियोस तो फेक नहीं होंगी ना। कोई महिला, अब हम हमारे लिए, मतलब आप लोग कहते हो ना कि हमने फेक बनाई है, ये करी है, कोई महिला अपना फेस रिवील करके हमारे लिए इतना सब कुछ तो नहीं बोल जाएगी ना जो वो ये यहाँ पे बैठ के बोल रही हैं। तो आपकी शादी को 2 साल हुए हैं, 2 सालों में सिर्फ यही होता रहा है आपके साथ? मैम यही होता रहा। रात भर ससुर पी कर आ गया, सास के संग लड़ाई करते हैं, उनके बीच में मैं और मेरे हस्बैंड ही रहते थे। नंद अपने घर चली जाती 9 बजे, उनके बीच बचाव कराओ तो मेरे ससुर कभी मेरे पति को मारना, कभी मेरे पे गालियाँ बकना, ऊपर गाली बक दिया। 6 महीने मेरी सास अपनी बहन के यहाँ रह कर आई है। वो इस चीज़ को कहती है कि तू दूसरे के घर कितना रह लेगी। और यहाँ तक कि मेरी अभी बात हुई है तो कह रही है मायके में कितने दिन रह लेगी। जितने दिन तक वो रहना चाहती है, जितने दिन तक तुम सुधरोगे नहीं। समझ आ रही है? ये मायका ऐसा नहीं है कि लड़की को बोल दे कि तू जा, तेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मायका बहुत सॉलिड है, इस बात को याद रख लेना। समझ आ रही है? ये मायका तुम जैसे मायकाओं के लिए नहीं है, तुम जैसे मायका जैसे की नहीं है कि हाँ भाई लड़की को 15 दिन रख लिया, 20 दिन रख लिया, आप बोलेंगे नहीं तेरे को तो रहना वही पड़ेगा ना। बिल्कुल भी गलतफहमी में मत रहना। यहाँ पे ऐसी भी महिला रह रही है जो 3-3 साल हो गए, 4-4 साल हो गए। यहाँ पे बहुत पुराने लोग भी रह रहे हैं जिनके केस सॉल्व नहीं हुए हैं। सॉल्व होते हैं फिर वापस से वैसे ही, सॉल्व होते हैं फिर वापस से ऐसे ही, रीओपन भी होते हैं यहाँ पे केस, वापस भी आती है महिला जब लगता है कि पति नहीं सुधरा, फिर यही रहती है। बहुत सारे केसेस है, आओ मायका विजिट करो, दिखेगा तुम्हें। ये मायका नहीं है मैडम ऐसा कि जो बोल देगा कि एडजस्ट कर। समझ आ रही है? ये जो सोच है ना कि कितने दिन तक मायका रख लेगा, ये सोच पे कांटा मार दो।
ये मायका बहुत सॉलिड है। अगर एक बेटी यहाँ पे आई है ना, एक बहन यहाँ पे आई है अपनी परेशानी की वजह से, तो ये सोचो ये मायका, जब तक महिला जिंदा है तब तक वो मायका यहाँ पे खड़ा है उसके पीछे। तो मैम आपने बोला 2 साल हो गए, तो आप इन 2 सालों में आपके साथ इतना सब कुछ हुआ, बेबी मिसकैरेज हुए, तो आप कभी पुलिस में नहीं गए? मैम मैं 2 बार गई हूँ और अभी भी कुछ दिन 10-15 दिन पहले मैं कंप्लेंट करके ही आई हूँ। मेरे हस्बैंड ने मारा, मेरी नोज़ वगैरह सब ब्लड वगैरह टूट गई थी और मेरे यहाँ पर कट वगैरह लगे पड़े हैं नोचने के, थप्पड़ मार के गए, नीला कर दी, यहाँ पर होठ अंदर से कट गया था दांत से लगकर। मैंने कंप्लेंट करवाई, यहाँ पुलिस वालों ने मुझे एक पेपर तक नहीं दिया और कॉपी करने के लिए भी बोला बाहर से कॉपी करा के लाओ, स्टैंप लगा के दे रहा हूँ। और मैम मेरा करकरडूमा में ना कोर्ट में चल रहा था, उस टाइम मेरे हस्बैंड ने लिख के दे दिया कि मैं अलग रहूँगा, मैं मेरी माँ वाँ के उसमें नहीं रहूँगा, मैं अलग रह के रहूँगा अगर इसे तकलीफ़ है। मैम उन्होंने मेरे को इवन कोर्ट तक में मारा है, यहाँ पर मेरे को ऐसे टिंच करा, बहुत तेज करा, मैंने यहाँ पूरा नीला पड़ गया था, घर पर आकर देखा मैंने। मैम उसने मुझे रोड पे भी मारा है, कहीं जाती हूँ तो मारता है, कमाने के नाम पे कहता है 10,000 की मैं नहीं कर सकता। मैं 12th पास की होकर भी मैंने मेड का काम किया, वो 9th फेल होकर वो काम करके राजी नहीं है। और मैं साफियाबाद गई थी तो वहाँ मेरे हस्बैंड को कॉल किया गया था, आश्रम इस चीज़ में बहुत अच्छा है, उन्होंने कॉल किया था मैम ने कि आपकी वाइफ आई है इस मैटर में, क्या करना है सर आप आ जाइए, हमें आपको बैठा के बात करनी है। तो मेरा हस्बैंड कहता है मैम मेरे लिए गाड़ी भेज दो। मैम ने बोला गाड़ी नहीं भेजी, तो ये कैसे आ गई फिर यहाँ पर, उनको ना तो बोलने की तमीज़ है। कह रहे ये कैसे आ गई यहाँ पर। मैम ने बोला ना हम सर लेने आते हैं ना हम छोड़ने जाते हैं, आपको खुद आना पड़ेगा। वो बंदा रोज़ दारू पी के मुझे फ़ोन कर रहा है, उसको दारू पीने के पैसे हैं, साफियाबाद आने तक के पैसे नहीं है। मुझे कहता है कि जा कहीं से भी कमा कर ला, किराए पे तो तुझे रहना है, धंधा कर। बहुत गलत गलत वर्ड यूज़ करता है कि तेरे पास तो ये मेन पॉइंट है तो तुमको छूट है, हमारे पास ये मेन पॉइंट है तो हमको दंड है। बहुत गंदा वर्ड बोलता है, यहाँ तक कि उसके चाचा के, मेरे हस्बैंड के चाचा के ना, दोनों लड़कों के साथ मेरे ससुर ने बोला, मेरे हस्बैंड सामने देख के ना बस ऐसे खड़ा पड़ा था। उसके घर में मेरे रिलेशन में ही लगता है, उसका ब्रदर ये कज़न में ही है, उसने रात को मेरे संग मिसबिहेव करा। मैं मना करती हूँ मेरी सास को मत लेटाया कर, हमारे यहाँ तो ऐसे ही आकर लेटते हैं सारे, जेठ देवर सब। मैंने बोला तो मेरा हस्बैंड सुबह कह रहा है कुछ नहीं, कोई बात नहीं, पहली बार हो गया है। रात को पीकर कह रहा है कि तूने उसे हाथ दिया होगा, मैं तेरे साथ सो नहीं रहा ना इसलिए। उस बंदे को मैंने, अपने हस्बैंड को 1.5 साल कमा के खिलाया, मेरी सास ने मेरी कहीं इज्जत नहीं रखी। मेरी मामी है, उनके पास जाके कहती है कि हमारे घर के बच्चों से जलती है। मुझे यहाँ आश्रम में आकर कोई भी बोल दे कि मैंने किसी का भी बच्चा यहाँ पे न करा, मुझे बच्चे बहुत पसंद है, मुझे कहती है कि हमारे बच्चे से जलती है। मैं क्यों उस बच्ची से जलूंगी जिसे तुमने खुद गोद लिया है, वो तुम्हारी भी सगी नहीं है। मैं किसी के बच्चे से नहीं जलती, पर मुझे ये बोला जाता है कि बच्चे से जलती है, काम नहीं करती है। यहाँ तक कि मेरी नंद ने हाथ छोड़ा है, मेरी सास मेरे को कहती है कि हमारी सास ने तो हमें पीट रखा है। मैं उनसे कहती हूँ हाँ मुझे मारो, पर मुझे गलती बताओ कि मैंने गलती क्या की है। लास्ट टाइम मैं आई हूँ, मेरे हस्बैंड ने मेरी नोज़ गोल्ड की और बिछी उतरवाई है कि जा तेरे से रिश्ता ख़त्म। आए दिन वो आदमी मेरे पे पानी डाल के मेरी मांग मिटाता है। मैं उससे ये पूछना चाहती हूँ कि 7 फेरे और ये मांग भरने का स्टार्टिंग में किया ही क्यों था। मेरी ज़िंदगी ख़राब करके रख दी है मैम, ना मैं अपने घर जा सकती ना मेरे घर वाले कोई बात करते हैं। अगर ये मायका नहीं होता तो मैं सच में सुसाइड कर लेती। लास्ट टाइम भी मैं प्रेग्नेंट थी, मैंने उससे पूछा था, मैं मेरी फ्रेंड के आती, उसने मुझे रख रखा था। मैंने उससे पूछा मैं ऐसे ऐसे हूँ, कई बार मेरा मिसकैरेज हो गया है, अब बताओ क्या करना है, क्योंकि मेरे को चाहिए बच्चा। तो कहता मुझे नहीं पता, 3 दिन से मैं यहाँ नहीं था, तू किसके साथ सोई है। मुझसे ये पूछना चाहती हूँ कि 3 दिन में तुम्हारी भी बहन के पेट में बच्चा ठहर जाता है। मुझे इतना गंद बोलता है मेरा हस्बैंड। तुम आदमी ना सही में, मैं क्या बोलूं, इतनी गंदी गंदी गालियां निकालते हो ना, मुझे कट करना पड़ जाता है क्योंकि यूट्यूब की गाइडलाइंस आ जाती है बीच में, वरना मैं कट भी ना मारूं, इतनी गंदी गालियां देने का मन करता है। एक दिन सामने आ जा तो तेरे को बताऊंगी कि क्या होता है। हत्ते तो चढ़, आ तो सही सामने, ना तो मेरे को सीधा करा मैंने। तुम्हें क्या लगता है औरत वीक है? बेटा यही औरत ना दुर्गा भी बन जाती, यही औरत चंडी भी बन जाती है। एक बार तुम उसको ललकार के तो देखो। अगर ये आज मायका महिला आश्रम में आके रह रही है ना, वो भी इस वजह से कि
कीचड़ में पत्थर नहीं डालना उसको, क्योंकि तुम कीचड़ हो, कीचड़। तुम जैसे कीचड़ से ना बचना ही कहते हैं ना, बचना ही सही है। तुम में पत्थर डालोगे ना, अपने आप को ही हम गंदा कर लेंगे। इससे अच्छा है कि यार कीचड़ को छोड़ दो, हम चलते हैं इस रास्ते से दूसरे रास्ते। तेरे लिए गाड़ी भेजेंगे, इतना अच्छा है तू, गाड़ी भेज दो। इतने लाड से नहीं रखा तूने महिला को अपनी कि तेरे लिए गाड़ी भेजेंगे। और क्यों भेजे, क्यों करा तूने ऐसा कि तेरी पत्नी को इधर आके रहना पड़ रहा है? तुम पति लोग जो हमारे को गालियां देते हो ना फोन मिला के कि तूने रख कैसे लिया, तुमने ये कैसे कर लिया, तुम इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं कर रहे? पहले अपनी पत्नी को सही से रख लो, मजबूर मत करो उसको घर से छोड़ने के लिए। सही से रखा जाता नहीं अपनी बहू बहन बेटी को, और जब इधर आके रहती तब तुम्हारे को चुल मचती है कि क्यों आके रह रही है, क्योंकि उसको छत मिल गई है, तुम पे डिपेंडेंट नहीं है, तुम्हारे आगे गिड़गिड़ा नहीं रही है। तुम क्या चाहते हो, औरत तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाती रहे? क्यों गिड़गिड़ाए? शादी करने के लिए तुम्हें महिला ही चाहिए, तुम आदमी के साथ शादी नहीं कर सकते हो। और जब शादी हो जाती है तो तुम उसको पैरों की जूती समझते हो। पैरों की जूती भी छोड़ो, पैरों की धूल समझते हो कि तू पैरों की धूल जितनी आवे। क्यों? वो बच्चे से क्यों जलेगी? जब तुम्हारी वजह से उसके बच्चे इतनी बार मिसकैरेज हो गए, क्या उसको बच्ची की चाह नहीं होगी? क्या उसको माँ की ममता नहीं होगी? बार बार आती होगी जब वो बार बार प्रेग्नेंट हो रही, बार बार मिसकैरेज हो रहे हैं उसके। और ये ननंद, भाई साहब, नंदों ने ना जीना हराम कर रखा है अपनी भाभीयों के। जब तेरी शादी हो चुकी है तो क्यों रोज रोज तू अपने घर आती है? अपना ससुराल नहीं संभाला जाता तेरे से? और तेरे ससुराल वाले भी बढ़िया, तेरे को रोज रोज भेज देते हैं। पता होगा ना उनको भी कि ससुराल में रहेगी तो यहाँ पे जीना आराम करेगी, बेटर है तो अपने मायका ही जा। तभी तेरे ससुराल वाले भी नहीं तेरे को रोकते होंगे। ये मायका ऐसा नहीं है, यहाँ पे जितना टाइम रहना चाहती तब तक रहेंगी। आके देख, कर जबरदस्ती, देखियो फिर कैसे 150-200 महिलाएं हल्ला बोलती तेरे पे। करके तो देख जबरदस्ती, बोल के तो देख कुछ भी गलत। हिम्मत मत कर लियो, अगर आएगा ना तो नजर झुका के आइयो, अपनी गलती मान कर आइयो, वरना पड़ा रहे वहीं पर जहां पे भी है तू। मोहताज नहीं है वो तेरी। जब 1.5 साल कमा के खिला सकती है ना, तो यहाँ पे रहते हुए अपने आप को इंडिपेंडेंट करके अपना करियर सेट कर सकती है वापस से। 12th पास है, 9th फेल नहीं है तेरी तरह। तुम लोगों को पता नहीं क्या यार, क्या चाहिए तुम्हें एक महिला से, मुझे समझ नहीं आ रहा। कमा के खिला के वो दे रही है, सास ससुर की सेवा वो कर रही है, पति की सेवा वो कर रही है, बच्चा भी देने को तैयार है, मगर बच्चा जब हुआ तब तुमने उसको इतना मारा कि उसका मिसकैरेज हो गया। आज जो आदमियों के साथ जो क्राइम हो रहे हैं अभी हाल फिलहाल में, ये तुम्हारे ऊपर वक्त घूम के आ रहा है। मैं सच्ची कह रही हूँ, कड़वा है मगर तुम्हें संभलना, सच सुनना पड़ेगा। तुमने औरतों के साथ कुछ कम जुल्म नहीं करे इतने बहुत टाइम से, हजारों सालों से यही होता आ रहा है। आज तुम आदमियों पे आ रहा है तो फिर क्यों इतना चिड़ मचा रहे हो तुम? कलयुग है, सब पे आएगी भुगतो। जब तुम रोज महिला को मार सकते हो इतने टाइमों से, इतने हजारों सालों से महिलाएं सह रही, तो महिलाओं ने तो नहीं बोला कि आदमी खराब होते हैं, फिर भी महिलाएं शादी करती हैं। आज आदमियों के साथ क्राइम होने लग गए तो आदमी दहशत में आ गए कि भाई महिलाएं खराब होती है, शादी करना छोड़ दो, मत करो शादी, रहो सिंगल। किसने बोला शादी करने को? किसने बोला लिविंग में रहने को? किसने बोला बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बनाने को? मत बनाओ। मैम, मेरा हस्बैंड ना मुझे धमकी देता है कि तेरी न्यूड पिक्चर है मेरे पास, तेरी न्यूड वीडियो है। यही धमकी दे के तो उसने मुझसे शादी की है, और इसी चीज़ की धमकी दे रहा है। मैंने कोई बात नहीं, तुझे जो करना है कर ले। मैं तेरी बीवी हूँ, कोई मुझे ये नहीं बोलेगा कि मैं तेरे साथ तेरी रखेलती, सॉरी मैं ये वर्ड यूज़ कर रही हूँ, पर मैं कोई मुझे ये नहीं कहेगा कि मैं उसकी रखेलती। मैंने जो भी किया मैंने तेरे साथ ही तो शादी की है। उनके फादर कहते हैं कि कोठे पे काम देखे। मेरे को उनसे पूछना है कि पापा जी आपने कब मुझे देखा है कोठे पे जाते हुए? क्या आप भी जाते हो या आपकी बेटियों को ढूंढते हो आप? गलत लग रहा होगा पर मैं बहुत पहले से बोलना चाह रही थी। कई बार मैंने बोला भी आपसे कि मेरे को कौन से कोठे पे देख लिया आपने जो रात को 10 बजे से 3 बजे तक मेरे साथ सुबह के करा था ना, गाली गलोच, सामान फेंकना, ऊपर से आप ईंट फेंक रहे हो। मुझे इस चीज़ का जवाब चाहिए और ये आप जवाब दोगे, यहाँ आकर दोगे,
मैं अपने मायके में बैठी हूँ, मेरे मम्मी पापा बात नहीं करते हैं, पर अविनाश भैया मेरे भाई हैं, बाप है, मेरी ये दीदी है, ये मेरी माँ है, बड़ी बहन है, छोटी बहन है। मेरे को मेरे यहाँ सारा रिश्ता मिला पड़ा है। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है कि आप सोचोगे इसके तो कोई है नहीं पीछे से। मेरे मायके से ज़्यादा पावर है मेरे इस वाले मायके में। तो यहाँ आना तो सर झुका के ही आना, अपनी गलती मानकर। मेरी गलती होगी ना तो मैं अपनी सर झुका के गलती मानूंगी। मैंने किसी को गाली नहीं बकी, मैंने किसी को उल्टा नहीं बोला। तुमने मुझे बहुत दबाया सबने कि कहाँ जाएगी, माँ बाप तो बात करते नहीं हैं, कहाँ जाएगी, 2 दिन रह लेगी फ्रेंड के यहाँ, 3 दिन रह लेगी, कौन कब तक रख लेगा। मेरी सास कहती है मैम 24 गज का मकान है हमारा, 4th फ्लोर पे बस सिंगल रूम है, आधा कमरा मेरी सास ने मुझे दे रखा, आधे बरामदे में वो लेटते हैं, ससुर छत पे लेटता है। उस रूम में आज तक मैम पर्दा नहीं रहा। रात रात को मेरे ससुर ने लाते मारी है उस रूम में। मेरी सास ने मेरी छोटी ननंद की शादी करा दी थी, कोर्ट मैरिज। सास लेके चली गई थी ननंद को, अपनी बहन के यहाँ से करा दी शादी। उस बंदे ने, मेरे ससुर ने हमें सोना हराम कर दिया था। फिर मैं, मेरे हस्बैंड ITO भागे, वहाँ भी मेड का काम किया मैंने 24 घंटे रहने का। उन्होंने, मैम ने रूम दे रखा था, तब भी मेरा हस्बैंड नहीं समझा कि मेरी क्या औकात है मेरे घर में। मुझे खाना तक नसीब नहीं हुआ मैम। मैं सुबह चाय पीती थी, रात को मेरा हस्बैंड आता तो 10 बजे खाना खाती थी मैं। पूरे दिन मैं रूम में पड़ी रहती थी। मेरी माँ भी मेरे से बात करती थी, मेरी फ्रेंड थी, चाहती तो मैं जा सकती थी कि मेरे ससुराल में मुझे खाना नहीं मिल रहा, पर मैं नहीं चाहती थी कि मेरे ससुराल वालों की बेइज्जती हो। पर आज तुमने मजबूर किया ये बोलने के लिए। पूरी गली में इन्होंने उड़ा रखा है कि लड़के के संग भाग गई। मेरा हस्बैंड बोलता फिरता है मेरी मामी से कि उस पर कुछ ऊपरी चीज़ करा रखा है, मामी किसी लड़के के चक्कर में पड़ गई है, इसकी जांच करो। भाई मैं किसी लड़के के चक्कर में नहीं हूँ, तूने मुझे दुखी कर रखा है। आज तू ठीक होता ना, मैंने अपना परिवार छोड़ा था तेरे लिए। मेरे पीछे कोई लड़का नहीं है, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे बस 2 रोटी की और इज्जत से घर चाहिए था, जो तू मुझे नहीं दे पाया। तेरे पीने के बाद डिसीजन मेरे को नहीं पसंद आते। तू हर चीज़ का नशा पता करता, आज तक तू मेरे लिए कुछ नहीं लाया कि मेरी बीवी को ये चाहिए होगा। 2-3 साल में तूने एक सूट सिलवाया, उस सूट को भी तूने लड़ाई में मेरे को नंगा करके मारा था। वो सूट भी फट गया, बता मैं क्या पहनूं। घर से भी तूने मुझे एक जोड़ी कपड़े में निकाला है। मैं अब तू वर्ड भी यूज़ करूंगी, आप तुम नहीं करूंगी, मैं तू वर्ड यूज़ करूंगी, क्योंकि तुमने मुझे बेघर कर दिया है। मेरे माँ बाप नहीं, कोई बात नहीं, मेरा मायका है, बहुत काफ़ी है मेरे लिए। तो तुम कह रहे थे ना कि कब तक रख लेंगे, तेरा मिसयूज़ करेंगे, कोई नहीं कर रहा मिसयूज़। यहाँ पे 6-6, 7-7 साल, 10-10 साल से रह रहे हैं लोग। इंसाफ मिला है, मुझे कैसे नहीं मिलेगा। तुम सोचते हो हर बार मैं आ जाती हूँ तुम्हारी बातों में, अब नहीं आऊँगी मैं। मुझे इंसाफ चाहिए। इससे ज़्यादा मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है तेरे को। भाई तुम ना समाज ना, तुम अपनी ना आंखें बंद रखो, कान बंद रखो, तुम किसी लायक नहीं हो। तुम पता है कब उठ के आते हो, जब तुम्हें दिखता है कि उस इंसिडेंट में तुम फेमस हो रहे हो। जैसे वडोदरा का जो केस हुआ, या कोई भी XYZ कोई भी केस होता है, तुम तब सामने उठ के आते हो जब तुम्हें लगता है कि हाँ ये फेमस होने वाला केस है। वरना तुम्हारी गली मोहल्ले में, तुम्हारी बराबर के घर में अगर एक औरत पिट रही है, तुमने कभी आके बोला कि हाँ भाई क्यों मार रहा है तू? पुलिस को कॉल करी तुमने, वुमेन सेल को कॉल करी? क्यों नहीं करते हो तुम लोग? समाज समाज समाज। मैम तमाशा देखते हैं। इवन मेरे ससुराल में सब ऊपर नीचे रहते हैं, मेरे चाचा ताऊ, वो लोग तमाशा देखते हैं। जब मैं इधर उधर हो जाती हूँ ना तो फ़ोन करके बोलते हैं आ जा। वो भी कहते हैं, मेरे हस्बैंड के चाचा बोल रहे हैं कि मैं ड्यूटी करूँगा उनके संग। 4000 में मैम आज के ज़माने में कौन गुजारा कर लेगा? 4000 में कह रहे मैं 4000 चाचा देंगे, मैं 10-15 हज़ार का देख लूँगा। मैंने भी डिमांड रख दी कि अब 30,000 कमाओ तब मैं आऊँगी। भाई नहीं होता गुजारा। तुमने महंगाई देखी है आज के ज़माने में? दूध का रेट देखे, तुम्हें आधा किलो का दूध का रेट पता है? ऐशो आराम तुम्हें सारी चाहिए, खर्चा तुम कुछ भी ना दो, ये तो हो नहीं सकता ना यार। एक ही जगह से तो तुम हर चीज नहीं ले सकते ना। तुम चाहो कि तुम्हारी पति कमाई भी, तुम्हें खिलाए भी, तुम्हारे घर का काम भी करे, तुम्हारे सास ससुर की सेवा भी करे, तुम्हारी भी सेवा करे, फिर बच्चा भी करे, फिर बच्चे की भी सेवा करे। अबे औरत है, ये महिला है, इंसान है, रोबोट नहीं है। रोबोट भी इतना काम नहीं कर सकता, उसकी भी बार बार बैटरी डिस्चार्ज होगी, उसको भी बार बार बैटरी चाहिए होगी, रोबोट को भी। बैटरी के नाम पे इंसान को एक खाना चाहिए होता है, एक प्यार चाहिए होता है, एक सपोर्ट चाहिए होता है। वो तो तुमसे बिल्कुल ही नहीं होता, है ही नहीं। वो बहुत पहले टाइम वाले पति थे जो प्यार, इज्जत, खाना, मतलब महिला को, अपनी पत्नी को सर आंखों पे रखते थे। वो बहुत पहले जमाने में होता था, अब नहीं होता।
यहाँ तक कि मैम ना मेरे को ये बोला जाता है मेरे हस्बैंड के द्वारा, मेरा हस्बैंड कहता है तू हिजड़ा है, तेरी औलाद कभी नहीं होगी। यार तू क्या बोल रहा है, ये तो देख ले। अगर तूने ये चीज बोली अपनी पत्नी को तो फिर तू क्या है? तू अपनी औकात देख ले, फिर तू क्या है? मुझे बोलने की ज्यादा जरूरत नहीं है, मैं बोल भी नहीं पाऊंगी। मैं इस प्लेटफॉर्म पे ऐसे बैठी हूँ कि मेरा मेरा प्रोफेशन, मेरा स्टेज, मेरे डेजिग्नेशन मुझे बोलने के लिए गवारा नहीं करता। यहाँ तक कि मैम मेरे हस्बैंड का ना लड़की पर छेड़छाड़ का केस चल रहा है कोड़कडूमा में। मेरा हस्बैंड मुझे बोलता है उसका खुद का ये लड़के शख्स से रिलेशन है, रह चुका है, उसकी जॉब कही था साजन नाम का। तो मेरे हस्बैंड को मेरे को ये पूछना है तुम मुझे क्यों उड़ाते हो कि मेरा सपोर्ट नहीं है, इस वजह से आज तक दबाया तुमने मुझे, किसके साथ देख लिया है। गली मोहल्ले वाले भी जो मेरी वीडियो देखेंगे ना, मैं उनको भी बोलना चाहती हूँ, कल को अगर ये तुम्हारी बेटी के साथ ससुराल में हो रहा होता कि तुम्हें ये नहीं लगता कि उनके पड़ोसियों को कुछ करना चाहिए था। जिस दिन मैंने मेरे ससुर की कंप्लेंट करी थी, पूरी गली मेरे का तमाशा देख रही थी। पूरी रात नाइट में लाइट गई पड़ी थी, 10 बजे से सुबह 3 बजे तक सब सुन रहे थे। पर यहाँ तक कि मेरे ससुराल वाले भी नहीं आए नीचे से, मेरे चाचा ससुर, उनके लड़के, उनकी बहुएं, कोई नहीं आया। वो तो कह रहे होने दो होने दो, लड़ाई हो रही है तो होने दो, कोई सपोर्ट नहीं करता। जब मैं आ जाती हूँ तो सबको मर्यादा दिखती है कि कैसे चली गई सोनू की बहू। मर्यादा तब नहीं दिखती जब सोनू ने बदतमीजी करी थी, जब मर्यादा तब नहीं दिखती तब इसके सास ससुर इसको परेशान कर रहे थे। मर्यादा तब नहीं दिखी जब इसकी ननद इनके ऊपर वो मार पीट रही थी। मर्यादा तभी क्यों दिखती जब बहू कोई स्टेप ले ले। हम ऐसे हाथ थे उस टाइम जब मैं सामने पिट रही थी, मेरी एक देवरानी नंदे सब थी वहाँ पर, ऐसे देख रही थी सब, किसी ने बीच बचाव नहीं करा मेरा उस टाइम। मैं कह रही थी मुझे क्यों मार रही हो, मेरे को मत मारो, मैं कुछ हिसाब से हूँ, मैं बोल भी रही थी पर कोई नहीं सुन रहा था। और अभी मेरी सास मेरे को बीच में उड़ा रही थी कि जादू टोना करके लाती है, गुड़िया पुड़िया बना के लाती है। भाई मेरा तुम्हारे लड़के का पेट भरना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, अपना रेंट देना मुश्किल हो जाता है, मेड के काम में इतना पैसा नहीं है जो मैं ये फालतू में जाऊंगी करने के लिए। और अभी तुम मेरे घर पे आई थी कमरे पर, तुमने खुद राख घेरी थी मेरे बाथरूम में, तुम पेपर किस चीज़ का जला कर गई थी, मैंने तो तुम्हारे को कहीं नहीं उड़ाया। तुम्हारे बेटे को दिखाया, वो भी कह रहा मेरी माँ से नहीं कर सकती, जब दिखाया तब भी वो चुप है। मेरी गलती पे तो हमेशा वोट जाता है, ना हो या ना हो गलती मेरी, तब भी वो मेरे लिए मारने पीटने को आ जाता है। मेरी नंद के मैम घर पे मुझे मेरे हस्बैंड ने ऐसा मारा था, मैं बस बुलाने गई थी, मेरी सास और नंद ने फ़ोन कर दिया कि लड़कों के संग बैठ के पार्क में पी रहा है, ले जा। मैं बस नंद के घर में ही गई हूँ, वो आया और उसने इतनी बुरी तरीके से मुझे पटक पटक के मारा सोफे पर। इतना नहीं हुआ, मेरे गले पर लात रख दी, स्लीपर पहन रखी थी मैम उसने, और मेरे अद्धा सर में थोड़ा मेरे दर्द हुआ, इतना भरा हुआ कांच का। इसलिए कहती हूँ मैं, कभी अपनी पसंद से शादी मत करना, है तो लड़का देख लेना, पीने खाने वाले से कभी शादी मत करना, और अपने घर वालों से तो कभी मत बिगाड़ना। पीहर से सपोर्ट होता है ना लड़की शादी के बाद, उतना ही खुश रहती है। कहने को मेरी सास कहती है कि उसे कुछ नहीं चाहिए, बहू के सिवा कुछ नहीं चाहिए, आज वही सास मुझे भूखा मारती है। और मैं जाती हूँ तो कहते हैं अलमारी खुली थी, मेरे ससुर कहते हैं नेहा आई थी कि अलमारी खुली थी। भाई मैं क्या करूँगी उस अलमारी में, जिस अलमारी में मेरे कपड़े तक नहीं रखने देते, उस अलमारी को खोल के मैं क्या करूँगी। मेरी सास ने मेरे पे से बिछिए लौंग सब उतरवा ली थी, मंगलसूत्र, क्या उनका लड़का मर गया था नंद की लड़ाई के टाइम पे, मैम मेरे से सब उतरवा लिया था। फिर 6 महीने बाद फिर दुनिया को दिखाने के लिए मेरे को दे दिया। मैंने उस चीज़ को आज तक पहना नहीं, मेरे हस्बैंड ने ले रखा है। और अभी यहाँ आने से पहले मेरे हस्बैंड ने मेरे मंगलसूत्र और इयररिंग बेच के खा गया पीकर। रोज़ पार्टियाँ कर रहा है, रोज़ यार दोस्तों की बिरयानी मीट मंगा रहा है, रोज़ पी रहा है, उसका यही नहीं पता रहता शाम को जा रहा है अगले दिन शाम को आता है। 24 घंटे कहाँ रहता है, मैं ये पूछती हूँ मेरी सास से तो कोई जवाब नहीं देता है। ससुर कहते हैं मेरे सामने बात रखो, मेरे सामने, उनके सामने बात रखती हूँ तो वो ही भगतों की बाबाओं की यही बात करते हैं वो। बस मुझे कहीं से भी मेरी गलती नहीं होगी तब भी गलती निकालेंगे मेरी। तुम लोग ही गलत हो, जो जैसा होता है ना उसको सामने वाला भी वैसा ही लगता है। तुम लोग ही गलत हो तो तुम्हें अपनी बहू भी गलत लगेगी, तुम्हें अपनी पत्नी भी गलत लगेगी, तुम्हें अपनी बहन भाभी सब गलत लगेगी कि तुम गलत हो यार, वो गलत नहीं है।
ये जो तुमने मुहावरा सेट कर रखा ना, ताली दोनों हाथों से बजती है, जब तक एक हाथ आगे नहीं आएगा ना तब तक ताली भी नहीं बजेगी। समझ आ रही है? मैम इंस्टाग्राम पे मेरे हस्बैंड 10 लड़कियों को मैं मैसेज दिखाए हैं, वो डिलीट करता रहता है। कितनी लड़कियों को हाई के मैसेज, सबको हाई के, यहाँ तक कि मेरी फ्रेंडों को भी भेज रखे हैं। तुम मेरी इमेज पर आते हो। मेरा फ़ोन मेरे हस्बैंड के पूरे अंडर रहता है। मैं किसी को मैसेज कुछ भी नहीं करती हूँ, फिर भी कहता है तेरे को ये हाई करवा। अपने दोस्तों से हाई भिजवाता है मेरा हस्बैंड और मेरे संग मारपीट करता है। मेरे को इतना टाइम नहीं मिलता था, मेड का काम करती थी, सुबह करके जाना, 4 बजे उठना, 7 बजे वहाँ पहुँचना होता था मुझे। घर पे आकर भी करती हूँ, वो बिस्तर में उठाकर भी नहीं जाता था बंदा। घर का भी करना, कपड़े भी धोने, खाना भी बनाकर उसको जाना। कभी उसने मेरे, जब मैं 1.5 साल रही हूँ ना, एक सब्जी को गर्म करके दोबारा खाई नहीं होगी कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। इन 1.5 साल में मैंने अपने लिए एक जोड़ी कपड़े नहीं लिए, अपने हस्बैंड के लिए। जब मैंने अपने ससुर से बोला ना मैम कि इनके पास पीने के पैसे तो कहाँ आ जाते हैं, पर कमाने के नाम पर नहीं आते, मुझे देने के नाम पर नहीं आते, तो मेरे ससुर ने बोला मैम कि मैंने तो नहीं पूछा तेरे पास, तेरे ऐस मौज के पैसे कहाँ से आते हैं। मेरे ससुर ने ये बात बोली कि तेरे पे कहाँ से ऐस मौज के आ जाते हैं। हस्बैंड पूछे तो समझ में आता है, पर ससुर का क्या है मुझे नहीं पता। और आज तक जो भी लड़ाइयाँ ये मेरे हस्बैंड के मेरे बीच जो भी नोक झोंक है, मेरे ज़्यादातर मेरे ससुर के बीच में है, क्योंकि उन्होंने ही मेरे को कैरेक्टरलेस घोषित करा जब से मेरा हस्बैंड शक्की हो गया। कई बार वो मेरे काम पर पीछे पीछे से आया है। मुझे पता था मेरा हस्बैंड है, पर मैंने उसे टोका भी नहीं, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे हस्बैंड को दिखे कि हाँ सही है मेरी वाइफ, कैरेक्टरलेस नहीं है। मेरे को मेरी फ्रेंडें बताती थी जो मेड वहाँ पर थी कि हमने तेरा हस्बैंड देखा। मैंने पता नहीं आए होंगे किसी काम से, उन्हें झूठ बोलना पड़ता था मेरे को, पर मेरा हस्बैंड फिर भी नहीं मानता। मैंने तुझे किसी लड़के के साथ देखा था, किसी के साथ जा रही थी, तू मकान मालिक के पास जाकर सो जा, मकान मालिक तुझे बहुत पसंद करता है। किराया नहीं देना, इतना गंद बकता था। जिस इंसान ने हमें परेशान नहीं करा कि चलो तुम पर काम नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से दे देना। तुम लोगों के चक्कर में ना मकान मालिक भी अब मकान नहीं देते हैं रेंट पे। अकेली लड़की को या मियाँ बीवी को, अगर मियाँ बीवी लड़ रहे हैं तो अगले दिन खाली करवा लेते, क्योंकि तुम जैसे लोग ना आज भी समाज को खोखला करते जा रहे हो। तो भाई मैं लास्ट में यही बोलूंगी, ये मायका बहुत स्ट्रांग है। अगर इनकी सास में ये धारणा है ना, ये मायका कब तक है भाई, जब तक ये रहना चाहती है तब तक इनको सपोर्ट है। जब तक इनको लगता है कि हाँ तुम नहीं सुधर रहे, तब तक ये मायके में रह सकते हैं। अगर इनको साल भर भी रहना हो, जब हमेशा के लिए भी रहना हो, तो ये हमेशा के लिए भी रह सकते हैं। यहाँ पे निकाला नहीं जाता। समझ आ रही है? तो ये धारणा निकाल देना, मायका कब तक रखेगा, जब तक महिला रहना चाहती है तब तक रखेगा। समझ आ रही है? और ये जो समाज 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 तुम लोग करते रहते हो ना, ये जो ससुर सास ननंद जेठानी देवर चाचा ससुर ताऊ ससुर, पता नहीं कौन कौन से रिश्ते होते हैं। भाई अपनी सोच संभाल लो। सोच नहीं संभाली जाती ना तो अपने घर तक इसी में तराया करो। जब लड़ाई हो रही होती ना तब नीचे भी मत आया करो देखने के लिए एंटरटेनमेंट। तुम लोगों के लिए तो एंटरटेनमेंट होता है, मगर जिस पे बीत रही होती है उसकी उससे पूछो ना उस पर क्या बीत रही है, वो क्या सहन कर रहा है, वो क्या सोच के आई थी, उसके साथ क्या हो क्या रहा है। आश्रम में आने के बाद भी हम महिलाओं की कितनी काउंसलिंग करते हैं, कितनी काउंसलिंग करते हैं, उनको अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करते हैं, उनको अलग अलग चीजों में इन्वॉल्व करते हैं जिससे कि वो अपना डिप्रेशन भूल सके। मगर तुम सारे लोग ऐसे हो, कॉल कर करके मैसेज कर करके अलग अलग नंबरों से उसको डिप्रेशन में झोंकते चले जाओगे। फोन ले लेते हैं तो फिर थोड़े टाइम के लिए सही रहती है, मगर फोन भी हम कब तक लेंगे। फोन ले लेते तो अगले दिन पति या ससुर यहां पे दिखेंगे मायका के बाहर। तो भाई अपने आप को संभाल लो, रिश्तों की कदर कर लो। नहीं करी जाती तो मत ब्याओ अपने बेटों को, रखो अपने पल्लू से बांध के। रिश्तों की कदर करना सीख लो, वरना आगे जाके ना दुनिया में ना, सही में कह रही हूँ, शादियां बंद हो जाएंगी। महिलाएं शादी नहीं करेंगी तुम जैसे आदमियों के साथ, अपना इंडिपेंडेंट रहेंगी, अपना करती रहेंगी जो भी करना है, अपनी जिंदगी खुल के तो जिएंगी। क्यों बंधे वो किसी रिश्ते में, क्यों बंध के रहे वो एक 4 दीवारी में।
क्या उसका हक नहीं है अच्छे से रहना? क्या उसका हक नहीं है कि वो खुशी से रहे? उसका मन नहीं करता बाहर जाके अपने पति के साथ घूमना, उसका मन नहीं करता अपने पति के साथ जाके चीजें एंजॉय करना, या उसको खुली हवा में जीने का कोई वो नहीं है हक? सुधार लो यार अपने आप को, रिश्तों की कदर कर लो, चाहे वो बहन का हो, चाहे वो बेटी का हो, चाहे वो पत्नी का हो, चाहे वो बहू का हो, चाहे वो ननद का हो, चाहे वो भाभी का हो। ऐसा नहीं है कि सारी नंदे खराब हैं, ऐसा नहीं है कि सारी भाभी खराब है। कई लोग अपनी नंदों से परेशान होकर भाभियां आ रखे, तो कई भाभी अपनी नंदों को इतना परेशान करती है कि नंदे इधर आके रह रही हैं। संभाल लो यार अपने आप को। कलयुग है मानती हूं, मगर भगवान को इस अपना मुंह जाके दिखाना तुम लोगों को ऊपर। इतने तो अच्छे कर्म कर लो कि नरक ना भोगना पड़े। कुछ तो अच्छे कर्म कर लो। घर में रिश्ते संभाल ही नहीं जा रहे, बाहर जाके गरीबों में आप खाना बांट रहे हो, कपड़े बांट रहे हो। घर के रिश्ते तो संभाल लो। एक तरफ तुम पाप कर रहे हो, एक तरफ तुम पुण्य कर रहे हो, तो बैलेंस तो ऐसे ही बन गया। फिर फायदा ही क्या उस पुण्य का? मत करो, दिखावा मत करो, कोई जरूरत नहीं है। वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये त्रिलोकपुरी वाले जो लोग अगर देख रहे होंगे ना, तो इनके घर तक ये वीडियो पहुंचा देना और उसको बोलना कि ये माइका ऐसा नहीं है कि इसको जाने के लिए बोल देगा और कहेगा कि एडजस्ट कर। ये जब तक रहना चाहती तब तक रहेगी, समझ आ रही है?